हाँ जी, सी इंटर वालों जैसे जैसे टैक्स का मैंने बताया, अगर ऐसे ऐसे कर गए ना पास तो क्या भाई, एग्जामेशन तो बहुत प्यार से बस जैसे जैसे बताया वैसे वैसे फॉलो कर जाओ। इस वीडियो को पूरा देखो, समझ जाओगे भाई, बहुत प्यार से एग्जामेशन है, बहुत प्यार से। हाँ जी गाइस, क्या हालचाल, वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। जिस वीडियो का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हर जगह मेरे पे एक ही कमेंट, भैया देखो लॉ हो गया, अकाउंट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन टैक्स का बता दो भैया, प्लीज टैक्स का बता दो। सब कुछ समझ आ रहा है लेकिन टैक्स का समझ नहीं आ रहा। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स करवा दो, आईडीटी भी हमारा एक तरीके से हो रखा है। प्लीज प्लीज डायरेक्ट टैक्स के लिए कुछ कर दो, कुछ कर दो। आ गया तुम्हारा भाई टैक्स को लेकर, वो भी डायरेक्ट टैक्स का बहुत कुछ बताएगा। कह रहे हैं भैया कुछ इतना बता दो जिससे हम अपना सिलेबस कवर कर सके। आईडीटी हमारा हो रखा है, लॉ अकाउंट अच्छे से हो रखा है, सिर्फ डीटी में समझ नहीं आ रहा, डीटी में कुछ भी नहीं पड़ा, तो इतना तो एटलीस्ट बता दो जो हम एटलीस्ट करके चले जाए, जिससे हमारा एटलीस्ट अच्छा मार्क्स आ जाए। तो एटलीस्ट करते हैं, बहुत कुछ देते हैं आपको, समझाते हैं, और इसको समझो, आपके बहुत काम वीडियो आएगी। बस दो चार चीजें बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना और उसके बाद हम वीडियो चालू करते हैं। देखो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप भी करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दो, प्लीज कर दो। मानते हो ना अपने भाई को, तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो प्लीज। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, देखो चीज बना के लाया हूं तुम्हारे लिए, कुछ चीज। कहोगे भैया यार डीटी में अभी तक कुछ नहीं आता था, इसको करने के बाद कहोगे भैया डीटी में तो यार मतलब बहुत कुछ हो गया, मतलब अब तो डीटी में मैं कर देंगे, एग्जामेशन फाड़ देंगे भैया, एग्जामेशन कंफर्म है। तो एग्जामेशन कंफर्म है तो तुम्हारा भाई करवाएगा ना एग्जामेशन कंफर्म। बस जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर जाओ, ठीक है। तो पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट। और तुम पेपर नहीं दे रहे तो तुम्हारे जो दोस्त पेपर दे रहे हैं ना, प्लीज उनको ये वीडियो भेज दो ताकि उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो चालू करते हैं, बस एक दो चीजें और बता दूं। देखो ये वीडियो उनके लिए है जिनका लॉ अच्छे से हो चुका है, अकाउंट अच्छे से हो चुका है, लेकिन टैक्स में अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो भैया टैक्स एक पेपर तो अगर नहीं दोगे तो ग्रुप कैसे निकलेगा पूरा, तो टैक्स तो करनी पड़ेगी। उसमें भी कह रहे हैं भैया आईडीटी हो चुकी, डीटी बता दो अभी। तो देखो मैं डीटी बता रहा हूँ, बट किसी को लगता है कि उसका डीटी हो रखा है, आईडीटी में दिक्कत, तो मैं आईडीटी के लिए बना दूंगा। बट पहले डीटी के लिए वीडियो देखो, क्या अच्छी है ये। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, फिर बताना, तभी कमेंट आएंगे, उसके बाद ही बनाऊंगा, नहीं तो ऐसे टाइम वेस्ट हो जाता है, समझे। तो ज्यादा देर नहीं लूंगा, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट आपके लूंगा, और आपको बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बता दूंगा, और आप एग्जामिशन के बहुत करीब आ जाओगे मेरे दोस्त, और पास तो फिर बनता है आराम से, ठीक है। तो चालू करते हैं। तो चालू कर रहा हूं, बता रहा हूं क्या क्या है, इसको समझो, ठीक है। ये मैं वीडियो आज बना रहा हूं भाई 22 तारीख को, पहली बात ध्यान से रख लो, 22 तारीख को बना रहा हूं। 23 तारीख को आपको सुबह 9 बजे मिल जाएगी। 23 तारीख से 27 तारीख का प्लान है, पूरा अच्छे से करना है आपको, करना है ये 27 तारीख तक, और मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा। 23 तारीख से 27 तारीख तक आपको करना है, उसके बाद अपना भैया अकाउंट उठा लेना, अकाउंट की प्रैक्टिस करना, 28 29 30 31 अकाउंट में एग्जामेशन लेके आना और फाड़ देना पूरा ग्रुप, ठीक है। तो चालू करते हैं, टैक्सेशन को लेकर डीटी पार्ट हम उठा रहे हैं यहाँ पे। देखो पहले तो मैं बता रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर आपने पहले करने हैं, फिर कौन से बाद में करने हैं, और क्यों फर्क पड़ेगा इन चीजों का, और जो बड़े चैप्टर में छोड़ रहा हूँ उसमें से आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, वो भी मैंने यहाँ लिख रखा है। तो आपके बहुत काम की चीज है, ठीक है। देखो पहले तो जो आपको ए में करना है, ए पार्ट में, मतलब ए कैटेगरी वाइज जो आपको उठाना है, हाउस प्रॉपर्टी, जो कि आप, मैंने मार्क्स में लिख रखे हैं इवन दो, हाउस प्रॉपर्टी उठाना है जो कि आपको 4 से 6 मार्क्स दे के जाएगी। उसके बाद आपको उठाना है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन भैया बहुत आराम से, या तो क्वेश्चन नंबर 2 में या क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 6 मार्क्स का ए पार्ट के अंदर दिखेगा ही दिखेगा, और आप बहुत आराम से उसको नंबर लेके आने वाले हो, ठीक है। अगर 2 में नहीं दिखा, 2 में फिर रेसिडेंशियल दिख जाएगा आपको, तो उसके हिसाब से। तो पहला हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा आप करेंगे कैपिटल गेन, तीसरा आप करेंगे भैया आप डिडक्शन। डिडक्शन भैया 4 से 6 नंबर दे सकती है, सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है डिडक्शन पे, समझ रहे हो। नहीं आएगा तो भाई 14 नंबर का 15 नंबर का जो कंपलसरी क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर आएंगे डिडक्शन, वहां बहुत काम आएगी। नहीं आएगा तो भैया एमसीक्यू तो आ रहे हैं ना, उसमें मिलेंगे आपको, तो दिक्कत मत लेना। एक एमसीक्यू से बात याद आई, भैया वो पैटर्न चेंज हो गया है, वो हमारे लिए एप्लीकेबल है भैया, तुम्हारे लिए नहीं, वो हमारे लिए एप्लीकेबल है। हमारे लिए मतलब सीए फाइनल वालों के लिए दुख, जीवन में दुख, तो सीए फाइनल वालों के लिए, हमारे लिए, आप लोगों के लिए नहीं है, तो आप दिक्कत मत लो। इंटर वाले मजे करो अभी, वो हमारे लिए, ठीक है। तो उस न्यूज से दूर हट जाओ, वो मैंने डाली थी नीचे, सीए फाइनल लिखना भूल गया था, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद टीडीएस टीसीएस भैया 4 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में बी पार्ट में आपको दिखेगा ही दिखेगा, टीडीएस करके जाना। अब मेरी एक बात मानो तो 194 जरूर, 194 जे जरूर करके जाना, ठीक है। बस ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों, तो मैंने बता दिया, तो देख लेना, ठीक है। उसके बाद फाइलिंग भैया क्वेश्चन नंबर 4 और उसका बी पार्ट, अगर आपको रिटर्न का ना दिखे तो जो बोलोगे वो, कोई सा भी आइटम उठा लेना, उसमें आपको रिटर्न का क्वेश्चन दिखेगा दिखेगा, तो भैया रिटर्न आपने करनी है, ए पार्ट में लिख लो लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, भैया 4 से 6 नंबर का इजी आएगा आएगा। फिर इसके बाद पता है, देखो अगर आप लोगों को सैलरी आता है तब तो आप करना ये पार्ट में, अगर आपको सैलरी नहीं आता
तो मैंने लास्ट में कुछ पार्ट बताऊंगा वो जरूर कर जाना। तो क्या समझे, या तो सैलरी अगर आता है तो ए पार्ट में उसको मतलब ए कैटेगरी में कर जाना है, अगर आपको सैलरी नहीं आता तो जितना मैं यहाँ नीचे बताऊंगा वो कर जाना, ठीक है। ए अपना कवर होता है भैया, ए अगर कर गए ना, ए सी में बता रहा हूँ आपको, बहुत आराम से 18 से 20 नंबर डीटी में बहुत आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चालू करते हैं भैया बी कैटेगरी। भैया बी कैटेगरी में तो कुछ तगड़ा ही होगा मुझे लग रहा नहीं भाई, बी कैटेगरी में नॉर्मल छोटे छोटे चैप्टर हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, भैया ये बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग है आराम से। उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम, माइनर की इनकम, जरा थोड़ा ध्यान से करके जाना, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है तो देख लेना, ठीक है। उसके बाद भैया अदर सोर्सेज, गिफ्ट और एडवांस टैक्स, ये आपने बी में रखने, आपने करने ये चैप्टर भाई 5 दिन में पॉसिबल है, कहां से करोगे वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं सैलरी, और एक लास्ट में, बहुत लास्ट में नहीं बीच में कहीं बताऊंगा एक जबरदस्त ट्रिक जो कि आपको बहुत तगड़े नंबर दिलाने वाली है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सैलरी की। देखो सैलरी अगर आपको आता है तो आप ए पार्ट में करना, अगर आपको नहीं आता तो सैलरी में देखो क्या करना है, अलाउंसेस उठाने, अलाउंसेस सारे नहीं करने। एक तो हाउस रेंट अलाउंस उठाना है पहला, दूसरा पर्सनल अलाउंस, मैं आपको यहीं पे याद करवा देता हूँ। पर्सनल अलाउंस में देखो, पर्सनल अलाउंस में 6 चीज आता है, 6 के अगर शॉर्ट फॉर्म याद करनी है तो छोटू, CHOTTU छोटू, ठीक है। सी से चिल्ड्रन आता है, एस से हॉस्टल आता है, ओ से आउट स्टेशन आता है, टी से ट्रांसपोर्ट आता है, फिर दूसरे वाले टी से ट्राइबल एरिया आता है, और लास्ट वाले यू से अंडरग्राउंड आता है। नाम मैंने याद करवा दिया, अमाउंट आप याद कर लेना, खत्म, ठीक है। पर्सनल अलाउंस खत्म। फिर उसके बाद आता है ऑफिशियल अलाउंस। ऑफिशियल अलाउंस भाई कपड़े वपड़े वाले, यूनिफॉर्म, ये सब करके लेकर एक एक लाइन के उनको याद कर लेना ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। सैलरी में पार्ट हो गया। उसके बाद परक्विजिट पे आ जाते हैं, अलाउंसेस खत्म हुए, अब परक्विजिट पे आ जाते हैं। परक्विजिट में देखो पहला करना है रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो देख लेना, पहला रेंट फ्री अकोमोडेशन। दूसरा आपने उठाना मोटर कार फैसिलिटी, वो भैया उठा लेना। इसमें क्या होता है सुन, 4 केस होते हैं, कार तेरी खर्चा मेरा, खर्चा तेरा कार मेरी, खर्चा भी तेरा कार भी तेरी, खर्चा मेरा कार भी मेरी, 4 तरह के केस हैं, याद कर लेना, कार तेरी कार मेरी ठीक है, तो ये देख लेना। उसके बाद भाई, उसके बाद समझो, फिर टैक्सेबिलिटी आती है आप ग्रेचुटी की, लीव सैलरी की, पेंशन की, छोटे छोटे भाई लिमिट है, अमाउंट याद करने और इंटू 1/3 1/2 करके आपको वो देखना। बहुत ईजी है, सही बता रहा हूँ भाई, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगेंगे इसको देखने में। अमाउंट याद नहीं करने में दिक्कत है तो फिर तो बहुत दिक्कत है, हो जाएगा, डोंट वरी, आराम से। इस एक सबसे बड़ी चीज खास भाई, सैलरी का मीनिंग बहुत अच्छे से याद करके जाना कि किस सैलरी में क्या आता है। किसी में सैलरी में एक तो बेसिक प्लस डीए, कभी हाफ आता है कभी फुल आता है, तो वो चीज ध्यान से, तो सैलरी का मीनिंग आपको आना चाहिए अच्छे से, किस सैलरी में क्या लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड की जो एग्जेम्पशन और टैक्सेबल लायबिलिटी है वो वाला पार्ट आप एक बार देखा, वो थोड़ा मानता हूँ बड़ा है लेकिन देख लेना, ठीक है। तो सैलरी में सिर्फ इतना करना, आपका बहुत मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा सैलरी में, बहुत ज्यादा मेजर पोर्शन। फिर आपको पीजीबीपी उठाना है, अगर पीजीबीपी आपको आता है तो ए में करना, अगर नहीं आता तो जो बता रहा हूँ वो करना, एटलीस्ट वो करना। ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी चीज छोड़ देना, एटलीस्ट तो ये करना, बाकी और कर सकते हो तो बेस्ट है। चलो पीजीबी पे आते हैं। पीजीबीपी में देखो क्या चीज है, सुनो पहला तो सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन। एक सुनो, लिख रहे हो क्या, तुम्हारे भाई के होते हुए लिख रहे हो? अबे लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर बार बता रखा है ना, कोई भी नोट्स होंगे तुम्हारा भाई तुम्हें देगा। कहाँ देगा, या तो इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। इंस्टाग्राम विनोद यादव .4149, टेलीग्राम विनोद यादव 4149, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी बात पर लाइक और फॉलो कर दे, मेरे लिए कर दे, आई लव यू, प्यार करता है तो कर दे, ठीक है। पास भी होना तो कर दे मजाक कर रहा हूँ, कर दे भाई, भाई के भाईचारे में कर दे, लड़कियां हो दोस्त चारे में कर दो, दोस्त चारे में, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद फिर सेक्शन 35 एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, लिखने की जरूरत नहीं, मैंने लिख रखा, डोंट वरी, भेज दूंगा मैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, भाई ये वाला सेक्शन जरूर कर जाना। फिर उसके बाद एएमटी का प्रोविजन 115 जेसी वाला, भाई ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपने देख के जाना है, समझो टैक्स निकालना पड़ता है ना, मिनिमम टैक्स वाला, याद है ना वो। फिर उसके बाद सेक्शन 44 AB, ये बता ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो इस टाइम चल रहा है टैक्स ऑडिट का टाइम, मतलब आई गया ऑलमोस्ट, चल ही रहा है, हम भी कर रहे हैं टैक्स ऑडिट तो हमें पता है, तो टैक्स ऑडिट का टाइम चल रहा है। अब जब टैक्स ऑडिट का टाइम चल रहा है ना, तो 44AB बनता है कि 1 करोड़ का टर्नओवर और 50 लाख का टर्नओवर, तो ध्यान रखना, ठीक है। बिजनेस प्रोफेशन 50 लाख और 1 करोड़ इन केस ऑफ, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो याद रखना। तो सेक्शन 44 भी जरूर करना, ऑडिट का टाइम है, काम बहुत आएगा। प्रेजेंटिव टैक्सेशन भैया बहुत ज्यादा यूज हो रखा है इस टाइम,
हम तो रिटर्न भरते हैं ना, तो हमें पता है। तो 44 एडी हो चाहे एडी हो चाहे एई हो, भाई प्रेजेंटेटिव सेक्शन मानता हूँ थोड़ा बड़ा है, लेकिन अच्छा खासा स्कोरिंग मार्क्स दे सकता है आपको। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस देख लेना, डिस आओ कौन कौन से खर्चे हैं कि जरूरी है। खर्चे पता रहेंगे तो आप 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है वो उसको अटेम्प्ट कर पाओगे बहुत अच्छे से। मैं कह रहा हूँ इतना अगर पीजीबी कर गए तो पीजी मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा और अच्छा खासा कवर हो जाएगा। अगर आपको आता तो पूरा करो, नहीं आता तो एटलीस्ट इतना करो, एटलीस्ट। ठीक है, ये हो गया आपके सैलरी, पीजीबीपी, एग्रीकल्चर इनकम, ये आपका सी पार्ट में करना, मतलब सी कैटेगरी। तो भाई ये चीज जो है ना, अगर ऐसे ऐसे करोगे तो आपका इनकम टैक्स हो जाएगा। और सही बताऊं 23, 24, 25, 26, 27, 23, 24, 25, 26, 5 दिन में पूरा डीटी कवर हो सकता है। कहाँ से करोगे? अब मेन चीज आती है ये, अगर आपका अकाउंट लॉ हो रखा है तो इसको करा जा सकता है। कहाँ से करोगे भैया? देखो, या तो विजेंद्र अग्रवाल सर की जाओ भैया, मैराथन देखो, पूरा कवर हो जाएगा डीटी, 18 घंटे का पूरा तरीके में कवर हो जाएगा। वहां से नहीं करना, बीबी बोराना सर के करो, बेस्ट है, बेस्ट, पूरा रिवीजन हो जाएगा। अब सबसे मेन चीज भैया देखो, रिवीजन तो कर लोगे, और मान लो एक चीज और, अगर मान लो कुछ चीज इसमें छूट भी रही है ना कि इन 5 दिन में नहीं हो पाई, तो आपके पास टैक्स में 2 दिन का टाइम है, तो वहां अगर थोड़ा बहुत करना चाहो तो कर सकते हो, छोटे मोटे चैप्टर, बड़े चैप्टर वहां मत उठाना। ठीक है, नहीं तो पीजीबी सैलरी अगर नहीं आता तो एटलीस्ट ये वाला जो पार्ट करना है वहां कर सकते हो, क्योंकि कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सबसे मेन चीज भाई देखो, कितना भी कुछ कर लो, अगर आप सुपर 50 कर गए, जो उनकी सर की आई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, डोंट वरी। तो अगर वो कर गए ना, जो आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है ना, कंपलसरी क्वेश्चन, वो बहुत प्यार से हो जाएगा भाई। प्रॉपर फॉर्मेट, आपको एक चीज बता रहा हूँ, उनके जब सुपर 50 करोगे ना, तो आपको एक फॉर्मेट पता चल जाएगा कि पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट एक्चुअली होता क्या है। मान लो आपको क्या फॉर्मेट वहां सीखोगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी इतना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इतना, इनकम फ्रॉम ये, इनकम फ्रॉम वो, पांचों हेड की इनकम लिखोगे। मान लो उसमें तुमने इनकम हाउस प्रॉपर्टी निकाल ली, कैपिटल गेन निकाल लिया, लेकिन पीजीबी नहीं आ रहा। ठीक है, उसमें क्या ऐड करना, एक आधा एंट्री समझ तो ऐड कर लिया, लेस करने वाली लेस कर ली, एक आधा ही समझ नहीं आई तो छोड़ दिया, पर फॉर्मेट पूरा बना दो। फिर लास्ट में अपनी टोटल इनकम निकालो, डिडक्शन निकालो, करके अपना खत्म करो। मैं कह रहा हूं नहीं 15 आ रहे, 5 नंबर आएंगे, भले पूरा नहीं आता हो, मान लो तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं आता वो, बट अगर वो सुपर 50 देख के जाओगे, कुछ ट्राई करोगे, 5 नंबर आएंगे। 5 नंबर भाई बता रहा हूँ बहुत काम आएंगे, एक एक नंबर काम आता है, तुम तो 5 की बात कर रहा हूं मैं। तो ध्यान रखना, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, आपके बहुत काम आएगी। तो सुपर 50 जरूर करनी है, जरूर करनी है भाई। 4 क्वेश्चन करने हैं तो 2 लिख के करने हैं, मतलब 50% क्वेश्चन आपने लिख के करने हैं, और हो जाएंगे। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, बट ग्रुप की बात है। देख, ग्रुप निकालना चाहता है ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी बात। अगर अभी मेहनत नहीं करी तो 4 महीने बाद फिर जनवरी में करनी पड़ेगी। तेरा भाई बहुत तगड़ी चीज कह रहा, तो उसको सोचियो, क्या वो हाईलाइटेड पार्ट दोबारा पढ़ने हैं या इस बार खत्म करना है। ठीक है, तो ये चीज जरूर करियो। तो मेन इस क्रक्स स्पीड वीडियो को बता रहा हूँ, क्या क्या करना है, पहले वो उठा लिया। अगर सैलरी पीजीबी पे आता है तो पहले पार्ट में, अगर नहीं आता तो उसको सी पार्ट में रखना, और उसमें से एटलीस्ट ये वाला पार्ट करना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, बी पार्ट का मैंने बताया है, 23 से 27 के बीच आपको खत्म करना है, 28 से आपको अपने अकाउंट्स पे ध्यान दे देना है। और ये वही फॉलो करना जिनको, जिनके अकाउंट्स और लॉ अच्छे से हो रखे, आईडीटी अच्छे से हो रखे, डीटी में दिक्कत है तो डीटी के लिए उनके लिए वीडियो बना दी। ठीक है, अब एक चीज बताओ, पहला कंपलसरी क्वेश्चन आता है 50 नंबर का, वो तो भैया आपको देखना पड़ेगा, वो सुपर 50 करोगे तो वो टैकल हो जाएगा अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन आता है जो कि रेसिडेंशियल और टीडीएस को मिला के होता है, तो मैंने इसीलिए उसी हिसाब से ये सेट करा है कि आप रेसिडेंशियल टीडीएस हो जाए। फिर तीसरा क्वेश्चन सैलरी और कैपिटल गेन के टाइप में आता है, उसमें भी टोटल इनकम पूछता है, तो वो भी तुम्हारा कैपिटल गेन कवर हो जाएगा। सैलरी का ऑलमोस्ट मैंने यहाँ बता दिया, तो वहां से कवर हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है भैया, वो देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना भाई, वो क्या होता है, पिछली बार का देखोगे ना तो उसमें अदर सोर्स और पीजीबीपी का मिक्स पार्ट था, बट इस बार मेरे को क्या लग रहा है, अदर सोर्स, कैपिटल गेन और सैलरी का मिक्स पार्ट आएगा, और इजी आएगा क्वेश्चन 4 का ए पार्ट। क्वेश्चन 4 का बी पार्ट वही रिटर्न, तो भैया रिटर्न अच्छे से कर जाना, इसीलिए मैंने रिटर्न देखोगे तो ए पार्ट में डाल रखे 4 नंबर फिक्स हैं। तो जैसे जैसे बताया ऐसे ऐसे कर गए मेरे भाई, एग्जामिशन दूर नहीं, और ग्रुप में अच्छे नंबर लाना ज्यादा दूर नहीं। तो देख, तेरा भाई इतनी मेहनत कर रहा है, तेरे लिए कर रहा है, तो प्लीज इसको कर जा, फॉलो कर जा, तेरी कसम तू बहुत अच्छा स्कोर करेगा। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर जा। बात रही नोट्स की, तो नोट्स कैसे मिलेंगे? इंस्टाग्राम पे आना, टेलीग्राम पे आना, मेरे को मैसेज करना, इस वाले नोट्स लेना, लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं, लिख चुका तो ज्यादा बेस्ट, नहीं लिखे हो तो मेरे पास आके ले जाना। ठीक है, समझ गया इतनी? अब इसके बाद
बात रहती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, भैया कब दोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कब ला के दोगे, तो भैया पहले ये कवर करो, वो एग्जाम टाइम पे लास्ट में देखूंगा, क्योंकि अगर मैं वो चीज पहले ला के दे दूंगा ना तो यार तो आप पढ़ोगे ही नहीं। मैं चाहता हूँ आप पहले पूरा कवर करो, उसके बाद इंपॉर्टेंट बाद में देखेंगे। और एटलीस्ट वाला पार्ट एटलीस्ट ही मत रहने देना, उसको एक्स्ट्रा कर सकते हो तो और करना, ठीक है। बाकी अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भेजो, अपने पास भेजो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देख इतनी मेहनत कर रहा, लाइक अभी भी नहीं कर रहा तूने, यार तो अच्छा आदमी नहीं है क्या? दिल का अच्छा है ना, मेरे जैसे दिल का अच्छा है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, प्लीज कर दे। लव यू, ठीक है। बाकी मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में, बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियो लेके आऊंगा, तुम्हारा सिस्टम फाड़ दूंगा, तुम्हारा भी और जो जल रहे हैं उनका भी। पर तुम्हारा अच्छा वाला फाड़ूंगा। तुम्हारा कैसे फाड़ूंगा? तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा, ऐसा सिस्टम फाड़ूंगा। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा सिस्टम फाड़ूंगा चैनल ही फट जाएगा। ठीक है, तो भाई अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही है। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलेंगे बाद में। राम राम जी।